ज्वाइंट्स पेन। अगर आप ज्वाइंट्स पेन की वजह से परेशान हैं और बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने ज्वाइंट्स पेन को ठीक करने के लिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्वाइंट्स पेन की वजूहात, इनकी इलामात और इनकी दवाएं भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो पेन किलर्स का इस्तेमाल आप ज्वाइंट्स पेन के लिए कर रहे हैं वो आपके लिए कितनी खतरनाक है। तो अगर आप इस तरह की होम्योपैथिक वीडियोस देखना पसंद करते हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट देखना पसंद करते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफा। सबसे पहले बात करते हैं कि ज्वाइंट्स पेन क्या होता है। ज्वाइंट्स पेन बेसिकली आपके जिस्म में मौजूद हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उनके अंदर अगर आपको दर्द महसूस होता है, चाहे वो छोटे जोड़ हों या बड़े जोड़ हों, यानी कि आपकी छोटी हड्डियों के जोड़ हों या बड़ी हड्डियों के जोड़ हों, जैसे कि अभी आपके हाथ के अंदर ये आपका बड़ा जोड़ है, ये आपका बड़ा जोड़ है, और इसी तरह ये कुछ छोटे जोड़ भी होते हैं आपकी उंगलियों में, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटे जोड़ होते हैं। अगर आपको इन जोड़ों में दर्द होता है तो इसकी मुख्तलिफ वजह हो सकती है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, यानी कि आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, तो लेक ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि इनफ ग़िज़ाइयत अगर आपको नहीं मिल रही तो भी आपको ये हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ हड्डियों की इस तरह सी बीमारियां हैं जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें भी आपको हड्डियों के जोड़ों में दर्द हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जो जिनके मैदे कमजोर हैं, जिनके मैदे का ट्रीटमेंट चल रहा है या उनको मैदे में तेजाबियत होती है, मैदे में दर्द होता है, तो लेक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फिर एक वक्त आता है कि उनकी हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कुछ पिल्स या टैबलेट्स लिख देते हैं जो पेन किलर्स के नाम से मिलती हैं, मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो सिर्फ आपके पेन को वक्ती तौर पे रिलीव करवा रही होती है, ना कि जो कमी है आपके अंदर उसको दूर कर रही होती है। तो मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक पॉसिबल ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, और आप अपने सिम्टम्स भी सुन लीजिएगा। जैसे मैंने आपसे कुछ वजूहात जो हैं वो शेयर की हैं, अगर आपकी इनमें से वजूहात हैं तो आप उनको दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन किन इलामतों पर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा सकती हैं। सबसे पहले, अगर आपको ठंड लग गई है, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, तो आपकी हड्डियों के अंदर दर्द आ गए या पुराने दर्द आ गए, तो रस्टॉक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। रस्टॉक का इस्तेमाल करके आप इन दर्दों को खत्म कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे दर्द हैं जो खाली मूवमेंट से बढ़ते हैं, यानी कि जब आप उस जोड़ को मूवमेंट देते हैं तब वो दर्द जो है वो बढ़ जाता है और रिलैक्सिंग पोजीशन में ये दर्द आपका बेहतर रहता है, तो ब्रायूनिया से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है इसको ठीक करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कभी जिंदगी में चोट लगी हो, कोई झटका लगा हो जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहे हैं, तो आर्निका एक बहुत अच्छी दवा है। और अगर आप लेक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो आपको बताता चलूं कि अर्थराइटिस, ऑर्थ्रो और मैदे का होम्योपैथिक में बहुत अच्छा और सेफ इलाज मौजूद है। मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप इन कंडीशन से गुजर रहे हैं तो अपने करीबी सिंगल रेमेडी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को चेकअप करवाएं और अपने लिए प्रिस्क्रिप्शन लें। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर अपने सिम्टम वॉइस नोट के जरिए व्हाट्सएप करें, हम आपको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि पेन किलर्स के क्या क्या नुकसान हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी पैनाडोल के नुकसान, सेम इसी तरह, जैसे कि आप वो वाली वीडियो भी जाके वॉच कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह पैनाडोल आपके लिवर, किडनीज के लिए एक बैड इफेक्ट रखती है आपकी बॉडी के अंदर, इसी तरह हर पेन किलर जो वक्ती तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ दे देती है लेकिन आपकी किडनीज पे बुरा असर पड़ रहा होता है। इसी तरह फैटी लिवर का आप शिकार हो सकते हैं और इसी तरह ये मसाइल बढ़ सकते हैं और आपकी किडनी फेल भी हो सकती है अगर आप एक्सेसिव यूज करते हैं पेन किलर्स का। ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO की रिपोर्ट है। अगर आपका कोई अपने केस के मुतालिक सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।